हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज बताने वाला हूँ मैं आपको एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत मदद करेगा सेंटेंस को छोटा करने में। इट मीन्स मैं आपको कराने वाला हूँ अब एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म वो वर्ब की भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब की हो सकती है। हालांकि मैं आपको आज को प्रॉपर वर्ब में नहीं लेके आने वाला हूँ, मैं आपको वर्ब के जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत जल्दी एक अगली क्लास में लेके आऊँगा। लेकिन जो मैं फिलहाल आपको बताने वाला हूँ ये कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, हालांकि उसमें कुछ वर्ब्स भी हैं और प्लस में हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब भी हैं। लेकिन जो मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अनौपचारिक वर्ड्स। अनौपचारिक का मतलब है अनऑफिशियल फॉर्मेट, मतलब ऐसे वर्ड्स जो जनरली ग्रामेटिकल तो सही नहीं है लेकिन इनका चलन इतना ज़्यादा हो चुका है जिनको बहुत ज़्यादा बोला जाने लगा है। और चलन ज़्यादा होने की वजह से ये कॉमन होते जा रहे हैं और कॉमन होने की वजह से इनको नॉर्मल माने जाने लगा है। तो मैं आपको आज कराने वाला हूँ ये कॉन्ट्रैक्शन जो कि आपको किसी बड़े वाक्य को छोटा बोलने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं चैप्टर कैसे चलते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जो आज का चैप्टर है यह है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो चैप्टर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो ग्रामर के वो वर्ड्स होते हैं जो जनरली चलते हैं और उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोला जाता है वो उससे कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली मैं आपको आज चैप्टर कराने वाला हूँ या फॉर्मेट से समझाने वाला हूँ ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकली कुछ और जनरल स्पीकिंग वाइज कुछ हो। तो यानी स्पेशली हम कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश वाइज थोड़े से डिफाइन होते हैं, अलग से बोले जाते हैं। तो इनको हम अनौपचारिक वर्ड भी कह सकते हैं। अनौपचारिक से मेरा मतलब है ऑफिशियल, ऐसे वर्ड जो ग्रामेटिकल सही नहीं है लेकिन जनरल स्पोकन इंग्लिश में इतना बोला जाता है कि उनका एक चलन बन गया है और लोग उसको समझने लगे। तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्शन के और भी कुछ चैप्टर लेके आने वाला हूँ, लेकिन जो मैं चैप्टर लेके आऊँ ये आज बहुत ही काम का चैप्टर होने वाला है क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। ये वो वर्ड्स होंगे जो जिनकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ड्स अलग होते हैं और उनका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। ये चैप्टर हम शुरुआत करते हैं एंड से। यस, आपने सही सुना, एंड। अब ये एंड होता क्या, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा वर्ड बोलूँगा मैं क्योंकि अकेला चैप्टर तकरीबन 5 तरह की हेल्पिंग वर्ब को कवर करता है। ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं देखिए, वो होते हैं एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट, हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट, इन सबको अगर आपको बोलना है सिंगल एक ही वर्ड के अंदर तो आप सिर्फ एंड बोलिए और ये चैप्टर कवर। बिल्कुल। तो कभी कभी अगर आप सेंटेंस बोलते हैं कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पे एम लगाना है कि आर लगाना है कि इज़ लगाना है कि हैज़ लगाना है, ये हैव लगाना है, अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो द बेस्ट वे मैं कहूँगा, ये द बेस्ट तरीका कहूँगा कि हाँ आप एंड लगाइए और झंझट खत्म, आप एंड से ही इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसलिए चैप्टर की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि एक सिंगल वर्ड पूरे तकरीबन 5 हेल्पिंग वर्ड को कवर करता है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब मैंने बताया एंड होता क्या है। एंड को हम आई एम नॉट भी कह सकते हैं, यानी आई एम नॉट भी के रूप में भी, आर नॉट के रूप में भी, इज़ नॉट के रूप में भी, हैज़ नॉट के रूप में भी और हैव नॉट के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं आजकल बाहर खेले जाने वाली गेम्स नहीं खेल रहा हूँ। बाहर खेले जाने वाले गेम्स क्या होते हैं, हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। आजकल आपने देखा चलन, देखिए क्या होता जा रहा है। आजकल लोग बच्चे घरों में ही इन जो इनर गेम जो गेम्स होती हैं हमारी इंडोर गेम्स होती है उन पे फोकस कर रहे हैं और कोरोना की वजह से भी ऐसा ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो देखिए ये कैसे बनेगा सेंटेंस। तो आई एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स दीज डेज। आई एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स दीज डेज। अब मैंने यहाँ पे एंड लगाया है, एंड में से ये हो गया इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो आई के साथ तो एम ही आएगा, है ना। तो ये आई एम नॉट, जहाँ अब इसमें जो एंड का जो सेंस है वो एम नॉट के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कोई और टेंस बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस अदर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ को आपको। चलिए मैं करता हूँ, मैं एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आई एंड यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ में। मान लीजिए और एग्जाम्पल हो तो तुम काम नहीं कर रहे हो, यू एंड डूइंग वर्क, यू एंड डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो। बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नया वर्ड मैं बताने वाला हूँ ये नया वर्ड है डनो। यस, डनो। अभी डनो क्या होता है, ये है शॉर्ट फॉर्म डोंट नो की। यस, डोंट नो की शॉर्ट फॉर्म है डनो। अब ये बोला कैसे जाता है डोंट नो। आप डोंट नो का मतलब जानते होंगे, नहीं जानता या नहीं पता, मालूम नहीं, इस तरह के वर्डों के लिए डोंट नो चलता है। तो अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ।
अगर इस वर्ड को बोलना पड़े, आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ, तो ये बनेगा हु आर यू, आई डोंट नो। हु आर यू, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो को बोलने के लिए आई डोंट नो। ईजी, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। यह कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। वही सेम, ये कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, तो ये कैसे बनेगा, हाउ टू डू दिस आई डोंट नो। आई डोंट नो, आई बात है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी जो हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो जनरल स्पोकन किस में काफ़ी चलते हैं। चलिए एक और वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा वाना। यस, वाना। वाना जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ये होती है वांट टू की शॉर्ट फॉर्म। वांट टू की शॉर्ट फॉर्म, हम इसको वांट एन भी कहते हैं और वांट आ भी कह सकते हैं। यस, यानी हाँ जी। तो अगर जो वाना होता है वो वांट टू की शॉर्ट फॉर्म भी है, वांट आन, वांट एन की भी और वांट आ की भी, ये शॉर्ट फॉर्म से। तो इसका जो हिंदी बनता है वो चाहना या चाहिए होता है, चाहना या चाहिए, बिल्कुल। तो उसको बनाते कैसे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ हम अब खेलना चाहते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, हम अब खेलना चाहते हैं। तो वी वांट टू प्ले नाउ का होगा, या शॉर्ट फॉर्म अगर बनाएंगे तो ये होगा वी वाना प्ले नाउ, वी वाना प्ले नाउ। बिल्कुल समझ आ रहा है ना आपको सबको, बहुत अच्छा है। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ उसे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए, तो ही वाना मनी, ही वाना मनी। तो अगर नॉर्मली बना तो ही वांट्स मनी होता है ना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में वाना हो जाएगा, तो ही वाना मनी। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक वर्ड और लेते हैं जिसका नाम है गिमी। अब गिमी आप सुन के पता लग रहा होगा किसी से मिलता जुलता वर्ड है। जो गिमी है ये है शॉर्ट फॉर्म गिव मी का, गिव मी। यस, गिव मी मतलब मुझे दो। अब ये कैसे बनता है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे पैसे दो, तो गिव मी मनी। तो गिव मी मनी की जगह पे शॉर्ट फॉर्म बोला जाएगा गिव मी मनी। अगर मैं कहता हूँ मुझे कुछ समय दो, तो गिव मी सम टाइम का हो जाएगा गिव मी सम टाइम। ईजी ना, कितना ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो मैं कराने वाला हूँ यह है शॉर्ट फॉर्म में, यह है याल। याल, अब याल क्या होता है, याल ये शॉर्ट फॉर्म है यू ऑल का। यस, ये शॉर्ट फॉर्म है यू ऑल। यू ऑल मतलब आप सब या तुम सब। इसमें हमें करना क्या होता है, आप जैसे जो नॉर्मल हम आप सब के लिए वर्ड यूज़ करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में याल बोलना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ आप सब कब आओगे, आप सब कब आओगे, तो हम कैसे बोलते हैं वैन विल यू ऑल कम, इस तरह बोलते हैं ना। तो ये होगा वैन विल यॉल कम। यस, वैन यू यॉल कम। अगर बोलता हूँ आप सब कहाँ हो, तो ये बनेगा वेयर आर यू बनता है ना, तो वेयर आर यू ऑल, तो ये बनेगा शॉर्ट फॉर्म में वेयर आर ऑल, वेयर आर y'all। y'all मतलब यू ऑल, y'all यू ऑल। इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड मैं बता रहा हूँ अन। अभी अन क्या है, अन शॉर्ट फॉर्म है वन का। यस, अन यानी वन। अब ये कैसे बनता है, मान लो मैं कहता हूँ मैं सब खाता हूँ पर ये मुझे पसंद नहीं। मैं सब खाता हूँ पर मुझे पर ये मुझे पसंद नहीं है। समझ रहे मेरी बात, यानी मैं खाता तो सब कुछ हूँ पर ये चीज़ मतलब जो स्पेशली कुछ इंडिकेट कर रहा है व्यक्ति, स्पोक पर्सन, कि पर मुझे ये पसंद नहीं। तो ये बनेगा आई ईट एवरीथिंग बट दिस अन आई डोंट लाइक। दिस, अब दिस वन बोलूँगा तो फुल फॉर्म है, और दिस अन तो आई डोंट लाइक। आई बात समझ में आपको। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा एम। अब ये एम क्या है, ये एम जो है ये है शॉर्ट फॉर्म दैम का, यानी दैम को हम एम बोलते हैं। और दैम माने उन्हें भी बोला जाता है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ उन्हें बता दो मैं खुश नहीं हूँ, उन्हें बता दो मैं खुश नहीं हूँ, तो ये होगा टेल एम आई एम नॉट हैप्पी। वैसे बोला जाता तो कैसे बोलता है फुल फॉर्म में टेल देम आई एम नॉट हैप्पी, लेकिन शॉर्ट में टेल एम आई एम नॉट हैप्पी। आई बात समझ में आपको। चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। अब हम बताने करने वाले हैं, अगला वर्ड है गोटा। अब ये गोटा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है गॉट टू का, गॉट टू। यस, तो अगर हम इसको बोलें तो जैसे मैं कहता हूँ मुझे आज वहाँ पहुँचना है, तो आई हैव गोटा रीच देयर, या आई हैव गोटा रीच देयर टुडे, मुझे वहाँ आज पहुँचना है। आई बात समझ में। अगला वर्ड है हमारा ईयर। ईयर कैसे होता है, अब ईयर जो होता है ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है किसकी, योर की। योर यानी तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, तो ये क्या बन जाएगा योर ब्रदर। अरे बात समझ में,
बोलने का तरीका ध्यान रखना है आपको, यर, यर ब्रदर। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो आई केम टू नो दैट ही इज़ यर ब्रदर, मतलब मुझे पता लगा कि वह तुम्हारा भाई है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आई केम टू नो दैट ही इज़ यर ब्रदर, यर मतलब योर ब्रदर। आई बात समझ में? चलिए प्रैक्टिस करते रहना, जरूर ध्यान रखना, बिना इसके नहीं होगा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। ये है गर्ल, गर्ल। अभी गर्ल क्या है? ये है फुल शॉर्ट फॉर्म हमारी, यानी शॉर्ट फॉर्म हमारी किसकी? गर्ल की। यस, गर्ल यानी लड़की। तो करना क्या है आपको? कुछ नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वह बहुत अच्छी लड़की है, तो शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल। ईजी, ठीक है। तो ये है कुछ नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए फॉर्मेट्स हैं जिनको बोलना थोड़ा सा जनरल एक फ्लो में बोलते बोलते जल्दी से वर्ड फ्लो में निकलता है। इस फॉर्मेट को बोलने के लिए बनाए हुए वर्ड्स हैं जो जनरली पॉपुलर हो गए और धीरे धीरे चलन में आ गया। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। तुम शर्मीली लड़की नहीं हो, यू एंट शाय गर्ल। अब देखिए मैंने यहाँ पे एंट हो यू यूज़ करा है शॉर्ट फॉर्म, आई एम नोट वाला या आर नोट वाला। अब मैंने यहाँ पे देखो आर नोट की जगह पे एंट बोल दिया, मतलब बात वही हुई कि नहीं पता तो आपने एंट यूज़ कर लिया और आपका काम हो गया। कुल मिला के इट मीन्स आपको कोई झंझट नहीं है कि यहाँ पे इज़ लगाना था, आर लगाना था या क्या लगाना था, आपका काम उसी से हो जाएगा। तो यू एंड शाय, शाय गर्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये है वॉट। क्या है? वॉट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है वट का। किसका? वट। अब वॉट और वट में फ़र्क क्या है? अब जो वट होता है हमारा वो होता है जो क्या, जो या क्या, जो या क्या। अब इसको यूज़ कैसे करना है? जैसे मैं कहता हूँ वह वही चीज़ मांग रहा है जो मुझे भी चाहिए, तो ही इज़ आस्किंग दैट द सेम थिंग वॉट आई वॉन्ट, वॉट आई वॉन्ट टू। हम टू जोड़ देते ताकि वही हो जाए। आई बात समझ में आपको? ही इज़ आस्किंग द सेम थिंग वॉट आई वॉन्ट टू। तो वट और वॉट ये इसका फॉर्मेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है लेते हैं हम, यह है गोना। क्या है? गोना। अब जो गोना होता है इसको हम गाना, जो जनरली कई लोग उसको गाना भी बोलते हैं, गाना, ओके बोलते हैं गोना। तो गाना या गोना दोनों में से आप बोल सकते हैं, दोनों ही है तो अशुद्धियाँ ही हम कह सकते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह है गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म, गोइंग टू। यस, गोइंग टू मतलब जाना होता है। तो इसको हम बनाए तो जैसे मैं कहता हूँ मैं नया रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, मैं नया रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, तो आई एम गोना मेक न्यू रिकॉर्ड। इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं आई एम गोइंग टू मेक न्यू रिकॉर्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में एग्जांपल लें तो मान लीजिए मैं कहता हूँ तुम अमीर होने वाले हो, यू आर गोना बी रिच, यू आर गोना बी रिच। फुल फॉर्म में बनेंगे तो यू आर गोइंग टू बी अ रिच, इस तरह से बनेगा। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस आप करेंगे ज़रूर। चलिए अगर अच्छा लगा तो हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो भी करते हैं। अगला वर्ड है आउटर, आउटर। अभी आउटर क्या है? आउटर जो है फुल फॉर्म है हमारी आउट ऑफ की। किसकी? आउट ऑफ। आउट ऑफ क्या होता है, कैसे होता है? जैसे कि हम कहते हैं मैं कभी भारत से बाहर नहीं गया, तो ये कैसे बनेगा? आई नेवर वेंट आउटर इंडिया, आउटर। तो आउट ऑफ और आउटर ये फ़र्क है अंदर। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, ये है कम ऑन। यह है कम ऑन। अब कम ऑन क्या है? सुन के पता लग रहा है, कम ऑन, कम ऑन का शॉर्ट फॉर्म है ये कम ऑन। अब जो कम ऑन है इसका मतलब होता है चलो, चलो, आओ, इस तरह से। तो अगर हम इसको बोलें तो जैसे मैं कहता हूँ चलो अगर तुम्हें आना हो तो, चलो अगर तुम्हें आना हो तो कम ऑन देन इफ़ यू वांट टू कम, कम ऑन देन इफ़ यू वांट टू कम। इसको हम करना क्या होता है? सी लगा के हल्का सा से कोमा लगा के फिर MON मोन लगाते हैं। आई बात समझ में आपको? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आप शायद सुन के ही समझ जाएंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है, जनरली हम बहुत बोलते हैं इस वर्ड को। तो जो अगला वर्ड है वो हमारा वो है कोज। क्या है? कोज। अब ये कोज जो है वो है फुल शॉर्ट फॉर्म बिकॉज का, जिसे हम बिकॉज भी बोलते हैं। तो कोज और बिकॉज आप सुन के सिमिलर सा लग रहा है ना। तो ये कैसे चलता है? इसका मतलब होता है कारण। जैसे मैं कहता हूँ मैं यह काम तुम्हारी वजह से नहीं करता हूँ, तो आई डोंट डू दिस वर्क कोज ऑफ यू, कोज ऑफ यू यानी कि बिकॉज ऑफ यू। आई बात समझ। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यह, हम या भी बोलते हैं या, है ना। तो या क्या माने क्या होता है? या यानी यस। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने 101% सुना होगा या है। तुम यहाँ पे गए या नहीं गए, या ऐसे हम बोलते रहते हैं ना। तो या, तो या यानी यस यानी हाँ। तो यस
आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम करता हूँ, या आई डू दिस वर्क, या फिर या आई एम योर फ्रेंड, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस तरीके से। अगला वर्ड है हमारा डी यू। अभी हम इसको ड्यू बोलेंगे। ड्यू यानी डू यू, ये शॉर्ट फॉर्म हमारा डू यू का, यानी ड्यू। अब डू यू और ड्यू में फ़र्क है ना। तो ड्यू जो बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या आप मुझे प्यार करते हो, तो ये कैसे बनेगा, डू यू लव मी, पर शॉर्ट फॉर्म में बनेगा डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो डू हल्का सा लगा के यू लग जाता है और ये हमारा डू यू बन जाता है। अगर वैसे देखा है तो डयू भी होता है, जैसे डयू भी बोला जाता है कई जगह पर, डयू, है ना। चलिए आगे थे। अगर मैं कहता हूँ क्या आप तीखा खाते हो, तो डू यू ईट स्पाइसी, या डू यू ईट स्पाइसी। तो डू यू, पूरा यू जो होता है वो उसमें डिफाइन नहीं करा जाता, सिर्फ डू यू चलता है सिंगल वर्ड के साथ। बात समझ रही है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अभी अगर आपको ये समझ आए तो इसमें देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थी जो हम करते हैं जनरली जाते, और कुछ ऐसे वर्ड थे जो जनरली हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको कम ऑन बोला, बिकॉज बोला, येस बोला, और भी बहुत सारे वर्ड बताए। ये वो वर्ड्स हैं जो हम जो नॉर्मली जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब्स भी हैं, इनके अंदर कुछ वर्ड्स भी हैं जो जनरली बोलते हैं। तो इनके शॉर्ट फॉर्म के फॉर्मेट बताए मैंने, जो मैंने बताया अनौपचारिक फॉर्मेट थे। मैं जल्दी ही एक क्लास और लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट आपको जो जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, जब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखा ना कितना आसान था ये चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स के बारे में देखना, और ये वर्ड्स वो हैं जो जिनका चलन ज़्यादा है। हालांकि इसके अलावा और भी तरह के हेल्पिंग वर्ब्स है, मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन के कई सारे पार्ट और भी अभी आएंगे, जल्दी ही मैं कुछ क्लासेस में लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहता हूँ, अगर आप इनको अपनी शैली में, अपनी स्पीकिंग में डालते हैं, बीच में इसको यूज़ करते हैं, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी और अच्छी और इम्प्रेसिव हो जाएगी। और चलन कहते हैं ना, वक्त है चलने का ज़माना है, अगर वक्त है चलते तो ज़्यादा अच्छा है और अच्छा लगता है। तो वही कहानी मैं बताऊँगा कि हाँ भाई, वक्त है चलना ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को समझें, करें। और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मैं जल्दी ही और भी वर्ड ऐसे लेके आने वाला हूँ जो आपको और भी मदद कर सकते हैं आपकी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव करने में, जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे से मिलते हैं आपको हमारे नई वीडियो के अपडेट्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी नई क्लास का मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।